हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने बात शुरू की थी क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस पर, और हमने उसके अंदर 4 फंक्शंस देख लिए थे। क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन में हमने फंक्शन को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया था। एक तो अलजेब्राइक फंक्शन और एक ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। तो अलजेब्राइक फंक्शन के अंदर हमने 4 फंक्शंस देख लिए थे। सबसे पहले हमने देखा था मोनोमियल फंक्शन, उसके बाद हमने पॉलिनोमियल फंक्शन देखा था, उसके बाद हमने पॉलिनोमियल फंक्शन में भी हमने 2 फंक्शन देखे थे। एक तो कांस्टेंट फंक्शन देखा था और सेकंड वन इज आइडेंटिटी फंक्शन देखा था। फिर थर्ड हमने रैशनल फंक्शन पर बात की थी कि क्या होते हैं रैशनल फंक्शन। पी बाई क्यू फॉर्म के फंक्शंस रैशनल फंक्शंस होते हैं। एंड फोर्थ वन देखा था हमने इरेशनल फंक्शंस। ठीक है। तो इरेशनल फंक्शंस के अंदर जो एक टर्म या एक से ज़्यादा टर्म ऐसी इन्वॉल्व हो जिसमें हम देखते हैं कि उसकी पावर नॉन इंटीग्रल रैशनल पावर बनती है। ठीक है। चलिए, तो अब बात शुरू करेंगे हम पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन पर। ठीक है। तो पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन पर बात करते हैं। फिफ्थ वन इज पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन। डिफाइंड फंक्शंस। तो बच्चे, पीस वाइज डिफाइंड फंक्शंस के अंडर हमने लास्ट वीडियो में देखा कि 4 फंक्शंस आर देयर। फर्स्ट वन इज मॉड्यूलस फंक्शन, सेकंड वन इज सिग्नम फंक्शन, थर्ड वन इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड फोर्थ वन इज फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन। तो फर्स्ट पर बात करते हैं, दैट इज मॉड्यूलस फंक्शन। तो इसके अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं मॉड्यूलस फंक्शन। और लीस्ट और एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। ठीक है। तो इसके अंदर लिखेंगे हम अ फंक्शन f from R to R defined by fx is equal to mod x, है ना। fx is equal to, इसको हम शॉर्ट में पढ़ते हैं मॉड एक्स। मॉड्यूलस फंक्शन है, मैं मॉड्यूलस फंक्शन ऑफ एक्स को हम मॉड एक्स पढ़ते हैं। अब ये पीस वाइज डिफाइंड है, मतलब एंटायर डोमेन पे एक डेफिनेशन नहीं रखता है ये फंक्शन, है ना। डोमेन के कुछ पार्ट के लिए ये एक डेफिनेशन रखता है, दैट इज x व्हेन x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, एंड डोमेन के अदर पार्ट के लिए ये डेफिनेशन रखता है -x, एंड दैट इज x लेस देन 0, राइट। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं मॉड ऑफ 2.3, डेफिनेशन वाइज ये क्या खुलेगा 2.3 कॉमा मॉड ऑफ -3.1। तो डेफिनेशन वाइज क्या खुलेगा, अगर मॉड्यूलस ऑफ एक्स में अगर ये एक्स माइनस हो जाए, नेगेटिव हो जाए, देन ये ओपन कैसे होगा, माइनस के साथ ही ओपन होगा, मींस माइनस ऑफ -3.1 विच इज 3. या फिर मैं कहूं मॉड ऑफ 7 मॉड ऑफ -6 इज 6 अगेन। ठीक है। तो मैं ये देख रहा हूं कि मैं चाहे पॉजिटिव अंदर पुट कर रहा हूं या नेगेटिव पुट कर रहा हूं, मुझको अल्टीमेटली वैल्यू जो मिल रही है वो पॉजिटिव ही मिल रही है। इसीलिए इसको हमने क्या बोला, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। ठीक है। तो अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, है ना, ग्राफ ड्रॉ करते हैं बेटा, तो ग्राफ ये कहता है, ग्राफ ड्रॉ करने के लिए फंक्शन ये कहता है कि मॉड एक्स इज इक्वल टू एक्स है, मीन्स वाई इज इक्वल टू एक्स की लाइन ड्रॉ होगी व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है। तो वैसे वाई इज इक्वल टू एक्स की लाइन ड्रॉ होती है, तो ये तो इस तरीके से ड्रॉ होती है, राइट। 45 डिग्री एंगल होता है। बट मुझे क्या बोला है कि जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो, मीन्स ये वाला पार्ट नहीं होना चाहिए,
ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि मॉड x इज इक्वल टू माइनस एक्स मीन्स y इज इक्वल टू माइनस एक्स की लाइन ड्रॉ होगी अगर x लेस देन 0 है। तो y इज इक्वल टू एक्स की लाइन, y इज इक्वल टू माइनस एक्स की लाइन ड्रॉ बच्चे कुछ इस तरीके से होती है, राइट। दिस इज y इज इक्वल टू माइनस एक्स। बट ये कह रहे हैं कि जब x नेगेटिव हो, तो x नेगेटिव होने के लिए मतलब x लेफ्ट हैंड साइड हो, तो मतलब ये वाली लाइन मतलब इतना पार्ट ड्रॉ नहीं होगा, राइट। तो इंक्लिनेशन होता है 135 डिग्री। तो दिस लाइन इज y इज इक्वल टू x एंड दिस लाइन इज y इज इक्वल टू माइनस। ओके, तो मैं कह सकता हूं क्लियरली डोमेन ऑफ द फंक्शन इज ऑल रियल। डोमेन ऑफ द फंक्शन इज ऑल रियल, ग्राफ को देख के हम बता सकते हैं डोमेन क्या है फंक्शन का, है ना। ये पूरी एक्सिस को, एक्स एक्सिस को कवर कर रहा है नहीं कर रहा, मतलब इस ग्राफ का प्रोजेक्शन अगर मैं एक्स एक्सिस पर देखूं तो पूरी मतलब एंटायर एक्स एक्सिस कवर हो जाएगी नहीं। एंड रेंज की अगर बात करें, रेंज, तो बेटा रेंज में आप देख रहे होंगे कि ये 0 से शुरू हो रहा है और फिर ये ऊपर जा रहा है ना, ऊपर जा रहा है, मींस रेंज ऑफ द फंक्शन इज 0 टू इंफिनिटी। इतनी बात समझ आ रही है। अच्छा, फिर एक चीज और ऐड कर लेते हैं अपने दिमाग के अंदर, दैट इज अगर कल को मॉड ऑफ एफ एक्स दिखे मुझे, तो मॉड ऑफ एफ एक्स को भी मैं किस तरीके से खोलूंगा, एफ एक्स when fx is greater than or equal to 0 and minus fx when fx is less than 0, right। चलिए अब इस पर कुछ पहले प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं, है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस फंक्शन। ठीक है बेटा, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज मॉड एक्स इज इक्वल टू, अगर हमें दिया है मॉड एक्स इज इक्वल टू ए, देन एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए, वेयर ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू सी। सेकेंड प्रॉपर्टी, अच्छा पहले इसका प्रूफ भी देख लें, छोटे छोटे से प्रूफ है, देख लेते हैं कि क्यों मॉड एक्स इज इक्वल टू ए से एक्स प्लस माइनस ए आता है। अगर मैं मॉड एक्स इज इक्वल टू ए लेके चल रहा हूँ, एक तो बेटा जब भी तुम्हें मैथ्स के अंदर ना, है ना, पूरे जेई के मैथ्स को लेकर बात कर रहे हैं कि जब भी मॉड में इक्वेशन दिखे तो आप स्क्वायरिंग कर लेना, ठीक है। मॉड की इक्वेशन का एक ही इलाज है, दैट इज स्क्वायरिंग। तो अगर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए है, देन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर दिखेगा, ठीक है। अच्छा एक चीज और, अगर मैं स्क्वायरिंग करता हूँ तो तुमको कुछ इस तरीके से दिखेगा, मॉड ऑफ एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब बेटा देखो मॉड ऑफ एक्स का मतलब तो यही है ना कि x when x is greater than equal to 0 माइनस x when x is less than 0। अब एक बात, जब मैंने स्क्वायरिंग कर दी तो यहाँ पर भी स्क्वायरिंग हो जाएगी, यहाँ पर भी स्क्वायरिंग हो जाएगी। तो यहाँ पे जब स्क्वायरिंग कर दी तुमने, तो क्या माइनस एक्स कभी आएगा भाई, स्क्वायर कर दिया तो माइनस एक्स भी, माइनस एक्स का होल स्क्वायर भी एक्स स्क्वायर ही होता है, ठीक है। तो मॉड एक्स स्क्वायर लिखो या फिर एक्स स्क्वायर लिखो, एक ही बात है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे मैं एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0 लिखूंगा, फैक्टराइज करता हूं तो एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए इज इक्वल टू 0। तो बच्चे यहाँ से ना दो वैल्यूज आई एक्स की, क्या क्या आई, एक तो आई प्लस ए और एक आई माइनस। तो वही मैं बोल रहा था कि अगर मॉड एक्स इक्वल टू ए है देन एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए होगा, राइट। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इफ mod x less than or equal to a, then x will lie between minus a to a, okay, where a is greater than or equal to 0। अब इस बात का भी हम देख लेते हैं प्रूफ क्या है बेटा। mod x
लेस देन और इक्वल टू ए दे रखा है। अगेन मॉड ऑफ एक्स में इक्वेशन या इनइक्वालिटी अगर इन्वॉल्व हो तो स्क्वायरिंग कर देते हैं, ठीक है। अब स्क्वायरिंग भी कर सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि तुमने बोला है ए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और मॉड एक्स जो है वो तो खुद में तो एब्सोल्यूट वैल्यू है ही, मतलब वो तो नॉन नेगेटिव है ही। तो अगर दोनों साइड नॉन नेगेटिव होता है देन मैं स्क्वायरिंग कर सकता हूँ विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो ये हो जाएगा। अब मैंने बोल दिया, ऊपर बोल ही दिया कि मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर या फिर एक्स स्क्वायर एक ही बात है, तो इसको लिख सकते हैं हम एक्स स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू ए स्क्वायर, राइट। और अगर मैं ए स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड ले जाऊं तो ये लिखा जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू सी, राइट। अगर मैं फैक्टराइज करता हूं तो ये जाएगा एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए लेस देन और इक्वल टू 0, राइट। बेटा अब अगर मैं नंबर लाइन ड्रॉ करूं तो माइनस ए प्लस ए प्लस माइनस प्लस, ठीक है। मुझे चाहिए 0 मीन्स 0 आएगा प्लस ए पर और माइनस ए पर, और मुझे चाहिए लेस देन 0, तो लेस देन 0 कहाँ आ रहा है? माइनस ए से ए के बीच, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं कि एक्स का इंटरवल क्या बनेगा उस केस में? माइनस ए से ए, ठीक है साहब। तो यही मुझे प्रूव करना था कि अगर मॉड एक्स लेस देन ए है देन एक्स माइनस ए से ए के बीच में होगा, ठीक है। बेटे ये प्रॉपर्टीज याद रखनी है हमको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर बात करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज इफ mod x greater than or equal to b then x belongs to minus infinity comma minus b closed union b close to infinity, right, where b is greater than or equal to 0, okay। तो सेम है बेटा, इसका प्रूफ भी इसी तरीके से मैं दे दूंगा, स्क्वायरिंग वगैरह करूंगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू बी स्क्वायर, और उसके बाद में ट्रांसपोज वगैरह करूंगा और फैक्टराइज करूंगा एक्स प्लस बी इंटू एक्स माइनस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और एक नंबर लाइन ड्रॉ होगी माइनस बी प्लस माइनस प्लस, ठीक है। और ये पॉजिटिव चाहिए मुझे, पॉजिटिव का मतलब है इधर। देन मैं देख रहा हूँ कि जो एक्स का इंटरवल है वो माइनस इंफिनिटी से माइनस बी क्लोज्ड यूनियन बी टू इंफिनिटी, ठीक है। तो ये तो प्रूफ हो गया देखते ही। फोर्थ वन, अगर हम कहें मॉड एक्स ए से बी के बीच में है देन एक्स का इंटरवल क्या होता है? माइनस बी से माइनस ए यूनियन ए से बी, वेयर ए कॉमा बी दोनों ही क्या है? नॉन नेगेटिव, ठीक है। अब देखो बेटा ये है एक डबल इनइक्वालिटी, क्योंकि यहाँ पे दो इनइक्वेशन इन्वॉल्व है, एक मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए और एक मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू बी है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? डबल इनइक्वालिटी। तो इसका तो हमें सोल्यूशन देना आता है कि भाई पहले आप क्या करिए, मॉड एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू ए को देख लीजिए। तो मैं वैसे ही आंसर करूंगा इसका मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए का, जैसा मैंने ऊपर मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू बी का बोला है। तो एक्स का इंटरवल क्या हो जाएगा? माइनस इंफिनिटी से माइनस ए यूनियन ए से इंफिनिटी, राइट। एंड सेकेंड वन मॉड एक्स लेस देन और इक्वल टू बी। तो मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू बी का आंसर वैसे ही करूंगा जैसे मॉड एक्स लेस देन और इक्वल टू ए का किया है, ठीक है। तो यहाँ से एक्स का इंटरवल क्या आ जाएगा? माइनस बी से बी, ठीक है। अब अगर मुझे इनका इंटरसेक्शन लेना है तो वन इंटरसेक्शन टू कर दूं, नाउ वन इंटरसेक्शन टू, तो ये हो जाएगा माइनस बी माइनस ए और बी। तो हम यहाँ देख रहे हैं बेटा कि x जो है माइनस इनफिनिटी से माइनस ए तक है क्लोज में, और a से इंफिनिटी तक है, राइट। और इधर माइनस बी से प्लस बी तक क्लोज में है। तो हम देख रहे हैं कि जो इंटरसेक्शन आ रहा है वो ये पार्ट और ये पार्ट आ रहा है, राइट। तो मैं कह सकता हूँ कि जो x का इंटरवल है वो क्या है? माइनस बी से माइनस ए यूनियन
ए से, तो बच्चे ये जो आ गया है ये रिक्वायर्ड इंटरवल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर मूव करते हैं, बट प्रॉपर्टी अगेन बोल रहा हूं हमें याद रखनी। प्रॉपर्टी नंबर 5 इज मिनिमम वैल्यू ऑफ mod of x minus a plus mod of x minus b is equal to mod of a minus b, where x belongs to a comma b closed, right? Sixth one is maximum value of mod x minus a minus mod of x minus b is equal to mod of a minus, ठीक है। सेवंथ वन इज mod of x plus y is equal to is less than or equal to mod of x plus mod of y। इसके अंदर अगर मैं बोलूं कि mod of x plus y is equal to mod of x plus mod of y, then it means what कि x y greater than or equal to 0, मतलब x और y का प्रोडक्ट जो होगा वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। इसका मतलब ये होता है बेटा कि या तो दोनों ही x और y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होंगे या फिर दोनों ही लेस देन 0 होंगे। चलिए एट्थ वन इज mod of x minus y greater than or equal to mod x minus mod y, right? और इसमें mod of x minus y is equal to mod x minus mod y है, इसका मतलब x y दोनों को पॉजिटिव या 0 होना पड़ेगा। एंड यहाँ पे मैंने मॉड होल मॉड यूज नहीं किया है, इसका मतलब मुझे एक कंडीशन और लिखनी होगी कि mod x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू mod y, ठीक है। चलिए एक नाइन्थ भी ऐड कर लेते हैं कि mod of x माइनस वाई इज लेस देन और इक्वल टू mod x प्लस mod y, है ना। चलिए तो बेटा ये हमने प्रॉपर्टीज लिख ली है ना, लिस्ट डाउन कर ली है। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस पर बात कर लेते हैं। चलिए बच्चे तो मैंने क्वेश्चन लिख दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग। ये मैंने 3 पार्ट लिख दिए इसके अंदर। एक पहला है mod of 2x plus 5 is equal to 3। पहले फर्स्ट पर बात कर लेते हैं। mod of 2x plus 5 is equal to 3। अब देखो एक चीज और कि मैंने ये बोला तुमको, क्या बोला था कि mod x is equal to a हो, इसका मतलब x होता है प्लस माइनस a, राइट। यहाँ पे a पॉजिटिव था या 0 था, राइट। अब इसी को देखते हुए अगर मैं x को रिप्लेस कर दूं किसी दूसरे फंक्शन से fx से रिप्लेस कर दूं, जैसे मैंने लिखा mod ऑफ fx इज इक्वल टू कैपिटल, तो यहां पर बच्चे ये fx क्या आ जाएगा इज इक्वल टू प्लस माइनस ए, राइट। इतनी बात समझ आ रही है।
तो इसका मतलब यहाँ पर ये चीज अप्लाई हो जाएगी, ये जो है कैपिटल सॉरी ये जो है एफ एक्स है, ठीक। तो मैं अगर 1 की बात करूं कि मॉड ऑफ 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 3 है, इसका मतलब 2x प्लस 5 क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 3, ठीक। अब ये दो केस, इसके दो केस बनेंगे, एक तो बनेगा 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 3 और दूसरा बनेगा 2x प्लस 5 इज इक्वल टू माइनस, राइट। तो यहाँ से 2x इज इक्वल टू माइनस 2 देख रहा हूं मैं, और यहाँ से 2x इज इक्वल टू माइनस 8 देख रहा हूं। तो बच्चे यहाँ से x कितना दिख रहा है मुझे, -1 दिख रहा है, और यहाँ से मुझे x कितना दिख रहा है, -4, राइट। तो x की यहाँ पर दो वैल्यूज बेटा आ रही हैं, दैट इज -1 एंड -4। चलिए सेकंड पर बात करते हैं। फिर से मैं बात करूं किसकी, मॉड x लेस देन और इक्वल टू a की, जबकि और यहाँ से मेरे को पता लगता है कि x जो है वो -a से a के बीच में है, जबकि a जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, राइट। तो यहाँ पर अगर ऐसा है, देन मॉड ऑफ fx लेस देन और इक्वल टू a का मतलब क्या होगा यहाँ पर कि fx माइनस a से a के बीच में होगा। अगेन मैं बोलूंगा a जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक। तो सेकंड में मॉड ऑफ 2x प्लस 3 लेस देन और इक्वल टू 7 गिवन है, मीन्स 2x प्लस 3 बच्चे किसके बीच में आ जाएगा, -7 से 7 के बीच में, ओके। मीन्स 2x किसके बीच में आ जाएगा, -10 से 4 के बीच में, मीन्स x किसके बीच में आ जाएगा, -5 से 2 के बीच में। ये बच्चे x का इंटरवल आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर बात करें, थर्ड की बात करते हैं, है ना। तो थर्ड में क्या लिखा हुआ है, मॉड ऑफ x माइनस 3 प्लस मॉड ऑफ 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 लिखा हुआ है, राइट। अच्छा मुझे क्या याद है, मुझे एक चीज याद है कि अगर मॉड x प्लस मॉड ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू मॉड x प्लस मॉड y होता था इफ एक्स वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है। ये चीज हमको याद है ना। अब देखो बेटा, अगर थोड़ा सा तुम ऑब्जर्व अच्छे से करो तो इसका एडिशन और इसका एडिशन हम अगर करते हैं देन मुझे 1 मिलेगा। इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूं इस तरीके से, मॉड ऑफ x माइनस 3 प्लस मॉड ऑफ 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 3 प्लस 4 माइनस एक्स। भाई देखो ना, मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y इज इक्वल टू मॉड ऑफ होल मॉड ऑफ x प्लस y। आ रही बात समझ में, 1 को इस तरीके से लिख दिया, कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुई। बट ये फोटो कैसी बन गई, मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y इज इक्वल टू होल मॉड ऑफ x प्लस y। तो अगर यहाँ पे इक्वालिटी आ रही है, इसका मतलब बच्चे मैं बोलूंगा कि जो एक्स वाई का प्रोडक्ट होगा वो नॉन नेगेटिव होना चाहिए, और यहाँ पर जो x है ये कैपिटल, ये x की तरह बिहेव करेगा और ये y की तरह करेगा। मीन्स दिस x माइनस 3 इंटू 4 माइनस एक्स कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। आ रही है बात समझ। अब बच्चे देखो, यहाँ पे अगर मैं वेवी कर्व का यूज करना चाहता हूं देन 4 माइनस एक्स को मैं लिख देता हूं x माइनस 4, तो ये हो गया x माइनस 3 और ये हो गया x माइनस 4। बट मैंने माइनस साइन बाहर लिया होगा और फिर मैंने -1 से मल्टीप्लाई किया होगा, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 की जगह क्या हो गया, ये लेस देन और इक्वल टू 0। अब अगर मैं वेवी कर्व ड्रॉ करूंगा तो नंबर लाइन बनाऊंगा सबसे पहले और फिर लिखूंगा क्रिटिकल पॉइंट 3 और 4, इधर प्लस इधर माइनस और इधर प्लस प्लस। तो ये क्या है,
लेस देन 0 और इक्वल टू 0 मीन्स इक्वल टू 0 तो 4 पे आ रहा है और 3 पर आ रहा है, और लेस देन 0 आ रहा है 3 और 4 के बीच में। ठीक है बच्चे, तो मेरे को रिक्वायर्ड कौन सा इंटरवल है, कौन सा इंटरवल रिक्वायर्ड है, 3 से 4 के बीच में क्लोज्ड। तो यहाँ पर x का इंटरवल हो गया बच्चे, वो हो गया 3,4 क्लोज्ड। ठीक है, तो ये थर्ड वन हो गया बच्चे। मैंने एक क्वेश्चन और लिख दिया है। तो क्वेश्चन इज फाइंड द रेंज ऑफ x फॉर विच mod of x minus 1 greater than equal to 2 but less than or equal to 3। ठीक है, इसमें भी प्रॉपर्टी रिकॉल कराते हैं। तो हम क्या जानते हैं कि mod of x अगर a से b के बीच में है तो मैं क्या लिखता हूं, x belongs to minus b to minus a union a to b। on the same line अगर mod of fx कैपिटल ए से कैपिटल बी के बीच में है, मींस यहाँ पर x जो आ जाए, यहाँ पर fx किसके बीच में आ जाएगा, माइनस बी से माइनस से क्लोज्ड यूनियन ए से बी क्लोज्ड, राइट। तो वैसा ही कुछ यहाँ पे है बेटा कि मॉड ऑफ x माइनस 1 अगर 2 से 3 के बीच में है, फिर x माइनस 1 किसके बीच में होगा, -3 से -2, और x माइनस 1 होगा 2 से 3 के बीच में, राइट। तो अब अगर मैं x माइनस 1 को ट्रांसपोज करता हूं, देन ये x हो जाएगा -2 से -1 के बीच में, और x हो जाएगा 3 से 4 के बीच में। तो x का इंटरवल बच्चे आ गया कुछ इस तरीके से, x बिलोंग्स टू -2, -1 यूनियन 3, 4 क्लोज्ड। ठीक है, तो यहाँ बेटा हमने मॉड्यूलस फंक्शन पर बात की और उसकी प्रॉपर्टीज पर बात की, और उसके बाद हमने कुछ एग्जांपल्स देखे। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइप पर मूव करते हैं, एंड दैट इज सिग्नम फंक्शन। पीस बाय डिफाइंड फंक्शन के अंडर सिग्नम फंक्शन, सिग्नम फंक्शन। तो बेटा सिग्नम फंक्शन क्या होता है, इसको लिख लेते हैं पहले। अ फंक्शन f from R to R defined by fx is equal to signum of x। इसको रीड कैसे करते हैं, सिग्नम ऑफ x, एंड is equal to mod x upon x, or you can write x upon mod x when x is not equal to 0, and 0 when x is equal to 0। ओके, फर्दर हम इसे डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि हमें मॉड्यूलस फंक्शन के बारे में पता है। तो मॉड्यूलस फंक्शन में ये मॉड कैसे हटता है, पॉजिटिव भी हटता है, नेगेटिव भी हटता है। अगर अंदर बैठा x पॉजिटिव है तो ये मॉड x खुलेगा x, और x अपॉन x हो जाएगा 1, राइट। अब अगर x 0 है तब तो ये 0 है ही, और अगर अंदर बैठा x नेगेटिव है तो ये मॉड हटेगा विद माइनस साइन, तो -x अपॉन x ये हो जाएगा -1 इफ x लेस। ठीक है साहब, चलिए। तो इसी को देखते हुए मैंने कहा कि अगर तुम्हें कहीं सिग्नम ऑफ fx लिखा मिल जाए तो तुम सिग्नम ऑफ fx को कैसे डिफाइन करोगे, 1 इफ fx इज ग्रेटर देन 0, 0 if fx is equal to 0, and -1 if fx less than 0। चलिए पहले हम इसके सिग्नम ऑफ x के ग्राफ की बात कर लेते हैं। ऑल्सो fx इज इक्वल टू सिग्नम ऑफ x के लिए ग्राफ कुछ इस तरीके से ड्रॉ हो जाएगा, है ना। क्या कह रहे हैं, 1 है जब x ग्रेटर देन 0 है, तो फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, जब x पॉजिटिव होता है। अगर मान लो x 0.1 भी है तो फंक्शन की वैल्यू क्या मिलेगी मुझे, 1 ही मिलेगी, राइट।
और अगर x 0 है तो y भी क्या मिलेगा, मतलब फंक्शन की वैल्यू क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। और जब x लेस देन 0 है, मान लीजिए -0.0001 भी है, तब भी मुझे फंक्शन की वैल्यू मिलने वाली है -1। तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि ओपन पे 1 से इंफिनिटी, ओपन पे -इंफिनिटी से -1 वैल्यू मिल रही है और 0 पे 0 मिल रही है। तो दिस ग्राफ इज फॉर सिग्नम ऑफ x। तो मैं इस ग्राफ को देख के कह सकता हूं क्लियरली डोमेन ऑफ द फंक्शन इज ऑल रियल एंड रेंज ऑफ द फंक्शन इज, बेटा रेंज का कोई भी कॉन्टिन्यूस सेट नहीं बन रहा है, रेंज के अंदर सिर्फ 3 ही एलिमेंट्स हैं, दैट इज -1, 0 एंड 1। ओके, चलिए तो पहले कुछ प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ सिग्नम एक्स या सिग्नम फंक्शन। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज सिग्नम एक्स is x. Second, signum mod x into signum x is x. Third is signum of x plus y is less than or equal to signum of x plus signum of y plus 1. Fourth one is signum of x by y is equal to signum of x on signum of y, where y is not equal to 0. चलिए बच्चे, तो मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ सिग्नम ऑफ 2, सिग्नम ऑफ सिग्नम 2, कॉमा सिग्नम ऑफ मॉड x, मतलब इन तीन की वैल्यूज मुझे बतानी है। तो देखो, सिग्नम ऑफ x होता है 1, -1 या फिर 0। ये डिपेंड करता है कि वो x कैसा है, जो सिग्नम का आर्ग्यूमेंट बना हुआ है वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है या 0 है। उसी के अकॉर्डिंग 1, -1 या हमें 0 मिलने वाला है। ठीक, तो जैसे मैं यहाँ पे देख रहा हूं कि सिग्नम ऑफ 2, अब यहाँ पे सिग्नम ऑफ 2 जो है, इसमें 2 तो बेटा पॉजिटिव है, मतलब ये तो ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, 1 मिलनी चाहिए, राइट। अगर मैं इसको बोलूं कि इसको डिफाइन ऐसे करूंगा मैं कि 2 मिलेगा, मतलब 1 मिलेगी अगर 2 पॉजिटिव है, 0 मिलेगी अगर 2 0 है, और -1 मिलेगी अगर 2 नेगेटिव है। तो ये दोनों केस तो कट जाएंगे, क्या रह जाएगा, सिर्फ ये रह जाएगा, क्योंकि 2 तो पॉजिटिव है, इसका मतलब सिग्नम ऑफ 2 इज 1, पहला। दूसरा, सिग्नम ऑफ सिग्नम 2, ठीक ठीक है, सिग्नम ऑफ सिग्नम 2, तो बेटा सिग्नम ऑफ सिग्नम 2 का मतलब है सिग्नम ऑफ सिग्नम एक्स, तो सिग्नम ऑफ सिग्नम एक्स इज सिग्नम x, मतलब सिग्नम 2, राइट, एंड सिग्नम 2 इज व्हाट, अगेन इज 1। नहीं समझ आया? थर्ड, सिग्नम ऑफ सिग्नम x, यहां पर बेटा मैंने डिफाइन किया था ना, सिग्नम ऑफ सिग्नम x इज x, तो ऐसा क्यों है कि सिग्नम ऑफ सिग्नम x इज x, क्योंकि ये डिपेंड करता है सिग्नम x पे, ये 1 है या -1 है। तो कल को मान लीजिए x पॉजिटिव हुआ, राइट, तो सिग्नम ऑफ सिग्नम x तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, एंड सिग्नम ऑफ 1 इज 1, मतलब क्योंकि अंदर वाला पॉजिटिव है तो ये बाहर पॉजिटिव ही आएगा। अगर मान लो कल को x नेगेटिव हो गया, तो सिग्नम ऑफ सिग्नम x में सिग्नम x क्या हो जाएगा, -1, राइट। तो सिग्नम ऑफ -1, क्योंकि x तो यहाँ पे ये तो नेगेटिव है तो ये आ गया माइनस, तो ये जो x अंदर था वही बाहर आ गया। और अगर कल को मान लो x 0 हो गया, तो सिग्नम ऑफ सिग्नम
x मतलब ये क्या हो जाएगा, सिग्नम ऑफ जीरो, क्योंकि x तो वैल्यू जीरो है, तो सिग्नम ऑफ जीरो इज अगेन जीरो। तो इसलिए बोलता हूं मैं कि सिग्नम ऑफ सिग्नम x इज x, राइट। चलिए थर्ड पर बात करते हैं, सिग्नम ऑफ मॉड x। अब यहां पर देखिए बेटा, अगेन मैं इसको बोलूं 1, अगर मॉड x ग्रेटर देन जीरो है, जीरो अगर मॉड x इक्वल टू जीरो है, और -1 अगर मॉड x लेस देन जीरो। तो यहां पर मैं जानता हूं कि जो मॉड x है वो कभी नेगेटिव नहीं होता, मॉड x की रेंज कभी नेगेटिव नहीं होती, जीरो क्लोज टू इंफिनिटी होती है, मतलब ये चलेगा और ये चलेगा, राइट। तो या तो 1 आएगा अगर मॉड x पॉजिटिव है, मतलब x या तो लेस देन जीरो है या फिर x ग्रेटर देन जीरो है, तो ये पॉजिटिव बनेगा मॉड x, राइट। और इसकी वैल्यू क्या आएगी सिग्नम ऑफ मॉड x की 1। अगर मॉड x जीरो है, इट मींस x अगर जीरो है तो इसकी वैल्यू आएगी जीरो। तो अगर मैं कल को इसका ग्राफ ड्रॉ करता हूं सिग्नम ऑफ मॉड x का, तो कैसा बनेगा, अगर ग्रेटर देन जीरो है, लेस देन जीरो है, तो वैल्यू आ रही है हमेशा इसकी 1, और अगर x जीरो है तो y की वैल्यू क्या आ रही है, जीरो आ रही है, राइट। तो बच्चे इसका एक ग्राफ बन गया सिग्नम ऑफ मॉड x, राइट। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं सिग्नम x पर। बच्चे मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू सिग्नम ऑफ x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ग्राफ बनाने के लिए पहले मैं सिग्नम ऑफ दिस को डिफाइन कर लेता हूं। तो सिग्नम ऑफ एफ एक्स तो मैंने लिखा हुआ था कि सिग्नम ऑफ एफ एक्स इज 1 इफ एफ एक्स इज पॉजिटिव, सिग्नम ऑफ एफ एक्स इज 0 व्हेन एफ एक्स इज इक्वल टू 0, एंड सिग्नम ऑफ एफ एक्स इज -1 इफ एफ एक्स इज लेस देन 0। इसको हम लिख लेते हैं फिर से, सिग्नम ऑफ x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 1 if x into x square minus 1 is positive, 0 if x into x square minus 1 is equal to 0, and -1 if x into x square minus 1 is less than 0, right। तो बच्चे और डिफाइन करते हैं इसको, 1 if x into x minus 1 into x plus 1 is positive, 0 if x into x minus 1 into x plus 1 is equal to 0, and -1 if x into x minus 1 into x plus 1 is less than 0। अगर मैं इन तीनों के लिए नंबर लाइन ड्रॉ करूं और -1 0 और 1 मतलब क्रिटिकल पॉइंट नंबर लाइन में मार्क करूं, मतलब ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ये इधर जाएगा, ये इस तरीके से जाएगा, ओके। तो 0 मुझे कहाँ मिल रहा है, -1 0 पे और 1 पे मिल रहा है। तो मैं इसको एक बार और लिख लेता हूँ डिफाइन करके, 1 आएगा अगर ये पॉजिटिव होगा, ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव कहाँ होगा, जब 1 से ग्रेटर होगा या -1 से 0 के बीच में होगा, मींस x बिलोंग्स टू -1, 0 यूनियन 1 टू इंफिनिटी, राइट। 0 when x is equal to -1, 0 and 1, and -1 if x belongs to माइनस इंफिनिटी से -1 ओपन यूनियन 0, ठीक है। अब मैं इसका ग्राफ ड्रॉ कर सकता हूं, ठीक है। अब बेटा अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करना चाहूं तो -1 0 और 1 तो यहां लगा दिया, कह रहे हैं ये वैल्यू 1 ही आएगी अगर -1 से 0 के बीच में होता है और 1 से इंफिनिटी के बीच में होता है, मींस -1 से 0 के बीच में ओपन यूनियन 1 से इंफिनिटी, राइट। -1 0 और 1 पे ये वैल्यू 0 ही आती है फंक्शन की, मींस ये डॉट आएंगे यहां पर। और अगर x माइनस इंफिनिटी से -1 होता है या फिर 0 से 1 होता है तो इसकी वैल्यू आएगी माइनस, ठीक है। तो दिस ग्राफ इज फॉर y इज इक्वल टू सिग्नम ऑफ x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस, राइट। चलिए तो आज की इस वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।